हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम आपको जनरल और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड बताएंगे और रेशियो के क्वेश्चंस को हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे जिससे आपके आंसर्स कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। कोई बेसिक या ट्रिक नहीं, ओनली डायग्राम पर सॉल्यूशन बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। यहाँ पर हम रेशियो पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका आंसर आएगा। हमारी यूनिट 1 जो थी उसमें हमने वर्क एंड टाइम को डिस्कस किया था जो कंप्लीट हुआ, और आज हमारी यूनिट 2 है और इस यूनिट 2 में हमारे 4 चैप्टर्स इसी एक आपको रूल वगैरह सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, उससे इस यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस अप्लाई होंगे। जैसे रेशियो के क्वेश्चन, एजेस के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, एवरेज के जो टॉपिक है ये सारे कवर हो जाएंगे इस यूनिट 2 पर। सारा एक ही डायग्राम, एक ही तरीका होगा, ठीक है। ये चारों चैप्टर्स को हम डील करेंगे, ये सब यूनिट 2 में आएंगे हमारे। और अब हम रेशियो को सबसे पहले पढ़ेंगे। और रेशियो होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच कोई एक विशेष गुण, धर्म या पर्टिकुलर कोई क्वालिटी लेकर जो सरल संबंध बनाया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। ये सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। कोई दो व्यक्ति होंगे या वस्तु होगा या दो से अधिक होगा, उनके बीच हम एक कोई रिलेशन बनाते हैं, समझ लीजिए कोई रिलेशन, कोई संबंध बनाते हैं, उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। कोई सरल संबंध मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्या जिनका मस यानी HCF एक हो जाए, इस तरह के संबंध को सरल संबंध कहते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो खुद ही देखोगे रेशियो में क्या होगा। सरल संबंध होता क्या है, मतलब जो भी रेशियो 2:3 आया, 4:5 आया, तो ये जो रेशियो है उसमें क्या होगा, जो दो नंबर होंगे ना उसका HCF यानी मस उसका 1 होगा, उसका HCF 1 होगा। ऐसा होता है सरल संबंध। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। अब एक नोट को देख लीजिए। अनुपात हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव तथा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, रेशियो कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा रेशियो, ये तो हमेशा याद रखना है। अब कुछ रेशियो के रूल्स हैं, वो सब आप देख लीजिए। रूल ऑफ रेशियो, रेशियो का ये रूल है जो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, हर जगह अप्लाई करना होगा रेशियो में। जैसे 2x रेशियो 3y, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकलेगी x y की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2x रेशियो 3y, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। इसमें ये जान जाओ जो x की वैल्यू होगी, इसके जो x के साथ है ये तो कभी नहीं होगी, x की जो वैल्यू आएगी वो इसके सामने वाले यानी y के साथ जो नंबर होगा वो x की वैल्यू होगी, और जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है वो y की वैल्यू होगी। बहुत अच्छे से समझ लो फिर से कि x की जो वैल्यू है वो y के साथ वाली होगी और y वाली 2 वाली। इस तरह से कभी भी x की वैल्यू निकालनी है, इसके सामने वाला बता दो 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड 2x/3 इक्वल टू 3y/5, ऐसे हमारे क्वेश्चंस होंगे और हमसे पूछेगा कि x और y की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे। अभी हमने इसमें एक चीज बताई थी कि x की वैल्यू ये उसके सामने वाली होती है जो y के साथ मल्टीप्लाई में होती है, y की वैल्यू वो होती है जो x के साथ होती है मल्टीप्लाई में। अब हम x की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। x की वैल्यू ये 3 होगी, ये तो पहले से मैंने बताया, और साथ में x की वैल्यू वो होगी जो उसके साथ डिवाइड में है। x की वैल्यू जो उसके सामने होती है वो वैल्यू होती है, और जस्ट उसके जो नीचे होती है वो वैल्यू x की होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 3
इंटू 3, ये 2 नंबर होंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। y की वैल्यू जस्ट इसके सामने वाला 2 2 होगा और इसके नीचे वाला होगा 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10। ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करके देखो, इसी को हमने और बड़ा कर दिया। देखो 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें x y z की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे ये बहुत अच्छे से याद कर लो कि मैंने अभी एक चीज़ तो ये बताया था कि x के साथ, जैसे 2x है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है 2, ये तो कभी भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो अब हमने इस टाइप के क्वेश्चन, अभी तक 2 वेरिएबल थे x और y, अब x भी है y भी है और z भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू ये कभी नहीं होगी, ठीक है। और जो y और z के सामने जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर लो। x की वैल्यू निकालनी है तो y और z की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5, ठीक। y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू तो नहीं लेंगे, ठीक। x और z की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 हो गया। अब z की वैल्यू लेनी है तो ये तो होगा नहीं, z की वैल्यू लेनी है तो x और y की जो वैल्यू है 2 इंटू 3 कर दोगे, z की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने जो बताया वो समझ में आ गया। और रूल देख लो क्या होता है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखा आपको, ये पहले वाले को आप छोड़ दो, इसको ले लो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 1, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है ये 2 नंबर पे, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये, फिर सेकंड नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करो, थर्ड नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करो। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए इस तरह में थोड़ा सा और बढ़ गया, जो हमने ये 2 नंबर में देखे थे x और y के साथ, वो x y और z भी आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला कि ये तो होगा नहीं x की वैल्यू कौन कौन से होंगे, ये 3 होगा, y और z के सामने की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 5, और एक और मैंने बोला था जो नीचे होती है यानी 3। तो x की वैल्यू को अगर चाहिए तो क्या करोगे आप, 3 इंटू 5 करोगे, 3 इंटू 5 इंटू 3, ये वाली वैल्यू भी, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ मल्टीप्लाई जो है वो नहीं होगा, 2 इंटू 5 कर दो, 2 इंटू 5, वाई की वैल्यू निकालनी है तो x और z की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, उसके साथ नीचे वाली वैल्यू भी y की वैल्यू में आएगी। z की निकालनी है तो 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 और ये वाला भी इंटू 2, ठीक है। ये हो गए रूल ऑफ रेशियो। ये चारों रूल आप अच्छे से याद कर लीजिए। और कुछ अब सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस को देखिए, सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, 2x इक्वल टू 3y, इस तरह से मैंने आपको बताया था अभी, 2x इक्वल टू 3y है तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इस पे पुट करनी, तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगा, x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, तो आ गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अब इस पे पुट कर दो x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यही है क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू है 3 माइनस y की वैल्यू है 2, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, यानी कि आ गया 5 आंसर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, a अपॉन 2, b अपॉन 5, c अपॉन 7, इस तरह से है, हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है रूल, मैंने एक बात बताई थी कि a की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसके नीचे वाली होगी, b की वैल्यू ये होगी और c की वैल्यू ये होगी। तो क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c 2 रेशियो 5 रेशियो 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इज दैट क्लियर।
चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2a/3 3b/1 इक्वल टू 3c/5। इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम इस क्वेश्चन पे पुट करेंगे। तो इस टाइप के मैंने रूल में बताया था कि ए की वैल्यू 3 और सी के ये नंबर के मल्टीप्लाई और जस्ट इसके नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लाई। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या करेंगे, 3 × 3 ये होगा, और रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी, ये 2 × 3 × 1। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 × 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 27। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30। अब हमारा क्वेश्चन है a + b + c/b + a, इसी पे पुट करना है। तो देखो a की वैल्यू है 27 + 6 + 30। b की वैल्यू क्या होगी, 6 + a की वैल्यू 27। अब आप इसको ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा, 63/33। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 21/11। कितना क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अगर वो रूल अच्छे से याद है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, a × 30% इक्वल टू b × 50% और c × 60%। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, यानी 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू b × 50% मतलब 50/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू c × 60% मतलब 60/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 1 0 1 0 सब कैंसिल हो गया, और इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 10 10 10 सबके हैं, देखिए ये नीचे का नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c। ठीक है, अब इसके लिए मैंने बोला था a की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू निकालने के लिए ये 5 × 6 करो, फिर b की वैल्यू निकालने के लिए ये करो, मतलब 6 × 3, और फिर c की वैल्यू निकालने के लिए 3 × 5 करोगे। ठीक है, अब a की वैल्यू रखो, इसी पे पुट करना है ना, a की वैल्यू 30 + 18 + 15/30 - c का क्या है 15। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, a रेशियो b रेशियो c है, 2:5:7, तो 3a + b इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने इस पे इसकी वैल्यू को रखा, 3 × a की वैल्यू 2, 3 × 2 + b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 7, 2 × 7 अपॉन b की वैल्यू क्या है 5, इस पे पुट कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया,
को सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है और हमें ए रेशियो डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमें दिख रही है 2 है और डी की वैल्यू हमें दिख रही है 10 है। तो 2:10, जो कि अभी इसका HCF हमने बोला है, रेशियो वो होते हैं जिसका HCF 1 होता है। क्या इसका HCF 1 है? ये तो 2 से भी कैंसिल होगा, तो हमने 2 से कैंसिल कर दिया। 1:5। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो रेशियो इसका ये होगा और इसका आंसर आएगा 1:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें मैंने बोला था कि x की वैल्यू क्या निकलती है, इसके सामने 3 × 5। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 3 × 5 और y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी इसके सामने का 2 × 7, मतलब 3 × 5 = 15 और 7 × 2 = 14। ये आई हमारी x रेशियो y की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन ये है, x² + y² / x² - y²। इस पे हमें वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो 15² + 14 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ और लग सकता है, a² - b² का फॉर्मूला a + b और a - b। फिलहाल हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर रख देते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर 225 माइनस 196, यही होगा। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 421 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 29 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रेशियो हमने डिस्कस किया, अब हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती जो क्वेश्चंस आते हैं निकालने के लिए, इसके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम ये सीखेंगे। चलिए अब इसे देखिए, इसका कैसे करेंगे। 6 और 24 का हमें मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। तो हमें बीच का निकालना है ना, तो हम मान लेते हैं 6x, बीच में हमें x रख दिया और ये हो गया 24, ठीक है। हम ऐसी कोई ट्रिक नहीं बता रहे जो याद करना हो, बस आप इतना समझ सकते हैं बीच का निकालना है। तो हमने एक बार इसमें x, इसमें x, ये बीच में हमारे x आ गए, ठीक है। जिसे हम 6/x कर सकते हैं, x/24 कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? x² = 6 × 24, जो कि आ जाएगा √6 × 24। ये देखिए इसका हो गया 144/1 to 12 हो जाएगा इसका x की वैल्यू। ये हम ट्रिक बता रहे थे कि x = √a, ट्रिक यहीं से आती है। लेकिन आप यहाँ से देखिए कि हमें बीच का निकालना है, मध्यानुपाती, तो बीच में x रखा, इस तरह से हमने सॉल्व किया जिससे ये आ गया। और ट्रिक की बात करोगे तो x = √ab अगर याद है तो जल्दी से आप ऐसे ही कर सकते हो, a और b को मल्टीप्लाई करो और √ कर दो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 12 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हम 12, 16 और यहाँ भी 16 लिखेंगे और ये निकालेंगे x। ऐसे निकालते हैं तृतीयानुपाती, जो कि आपका हो जाएगा, समझ लो इस तरह से। इसको आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 16 × 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 × x। ये देखिए अब ये 16 × 16, ये इक्वल से इधर जब 12 जाएगा तो मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसको आप कैंसिल कर दो। 3 से 12, 4, 4, 16,
ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्लियर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्थानुपात निकालना है। चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे? 12, 15 और 20 और ये रखेंगे x। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा आंसर। ट्रिक की बात करें तो वो ये होती है जो यहाँ से आई। ठीक है, देखिए दो भिन्न अनुपात को मिलाने से संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन होते हैं A/B, B/C और इसमें हमें ये दो अलग रेशियो है, दोनों को मिला के A/B/C निकालना है। इस तरह से हम आपको 3 मेथड्स बता रहे हैं, आपको जो सिंपल लगे, इजी लगे वो आप सॉल्व करना। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट मेथड, A/B ये दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है। ठीक है, A/B क्या है? 2/3 और B/C क्या है? 4/5। आप इक्वल करना है, B दोनों में अलग अलग है ना, तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर दें, इधर इंटू 4 कर दें और इधर हम इंटू 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा, इधर सब में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और इसका भी 4 3 ज़ा 12 एक हो गया, B एक हो गया और 3 5 ज़ा 15 ये हो गया एक। तो ठीक है, और एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, एक और मेथड जिससे मैं अप्लाई करती हूँ। ये मेथड A/B है और ये B/C। ये कैसे निकलता है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो A/B/C निकलता है। जैसे A/B क्या है? 2/3 और B/C क्या है? 4/5। ऐसे ही है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, फिर इसको करो 3 4 ज़ा 12, फिर इसको करो 3 5 ज़ा 15। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक और तरीका बता देती हूँ, मैं ये वाला मेथड फॉलो करती हूँ। जो भी करो आप, जैसे भी करो, बस जल्दी से आंसर आना चाहिए। जिस पे भी कमांड कर लोगे वो जल्दी आ जाएगा। एक तरीका और है, जैसे आप A/B और B/C है। हाँ, जैसे 2/3 है, इसमें आप इंटू 4 कर दिया और इस वही तरीका 4/5 है, इंटू 3 कर दिया, तो जब इसको आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है W1/W3 इस तरह से दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, W1/W3 और फिर यहीं पर हम ऐसे कर देते हैं W3/, मैं सेकेंड मेथड से आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे तो हमारा आएगा W1, ये यहाँ पे आ जाएगा W3 और ये आ जाएगा W2। जैसे W1/W3 के सामने रख दे 1/5 और 3 वाला यहाँ पे 2/3, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 और ये 5 2 ज़ा 10
और ये 5 3 ज़ा 15, ये रेशियो इसका आया है। लेकिन ज़रा देखो 1 3 2 का आया है, लेकिन पूछा है 1 2 3, तो अगर आप आंसर ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आंसर पूछा है 1 2 3, पहले इसको चेंज करो, 1 फिर हमने रखा 2 फिर हमने रखा 3। तो ज़रा बताओ 1 की वैल्यू क्या है 2, और ये 2 की वैल्यू क्या है 15, और 3 की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ए रेशियो सी, हमें बीच में कुछ रखना है जो कॉमन होना चाहिए। हमने इसका उल्टा कर दिया, ए रेशियो सी, तो इसका उल्टा किया ए रेशियो सी, तो ए की वैल्यू इसको भी उल्टा हो जाएगा 5 रेशियो 4। अब इसको भी हमने उल्टा कर दिया सी रेशियो बी, तो सी की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो 2। इस तरह से उल्टा करके हमने रख दिया। तो जब इसको ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे, तो ए सी बी, और इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 और 8 आएगा। ठीक है, तो ए रेशियो सी रेशियो बी की वैल्यू ये है, लेकिन हमसे ए बी सी की पूछा हुआ है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8 है तो हम 8 यहाँ रखेंगे, सी की वैल्यू 12 है तो सी को हम यहाँ रखेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक ये जानिए। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर पे ये मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड नंबर पे ये मल्टीप्लाई होगा, और फोर्थ नंबर पे ये मल्टीप्लाई होगा। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद करनी है। तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए हमने इसके सामने रख दिया, ए रेशियो बी की वैल्यू है 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी की वैल्यू 1 रेशियो 3, और सी रेशियो डी की वैल्यू है 2 रेशियो 3। अब सबसे पहले 1 इंटू 1 इंटू 2 ये करना है, इंटू 2। ठीक, सेकेंड हमको 2 इंटू 1 इंटू 2 करना है, 2 इंटू 1 इंटू 2। थर्ड हमें 2 इंटू 3 इंटू 2 करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2। फोर्थ हमें 2 3 3 ये मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 12 आएगा, और 2 3 ये 18। और इसको आप डिवाइड भी करोगे, कैंसिल होगा 2 से, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया 4 वेरिएबल। ठीक है, आज की वीडियोस में इतना ही, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो जल्दी आ जाए। 1